नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे आज मौसम की। 3 दिन की देरी से आने के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु को पार कर मानसून गोवा पहुंच गया है। मुंबई में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 3 दिन में मानसून असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। 10 दिन में ये बिहार, झारखंड और ओडिशा में आ सकता है। हालांकि बाद में मानसून अटक सकता है। हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश और आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। आज भी मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में अलर्ट जारी किया है। यहां हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। हरियाणा में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं करनाल के जिले की बात करता करनाल में खिलखिलाती धूप निकली है, मगर मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं दोपहर के समय आंशिक बादल छाए और बारिश आने की पूरी तरह से संभावना बताई जा रही है। और दोपहर के समय की बात करें तो कहीं ना कहीं 42 डिग्री तापमान पहुंचने की संभावना और भीषण गर्मी पड़ने का वो भी बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा। और करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी बीते 2 दिन से लगातार बारिश देखने को मिली, मगर कल जैसे ही देखा गया तो कहीं ना कहीं 40 डिग्री के सेल्सियस आसपास तापमान रहा। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 29 से 27 डिग्री तक तापमान रहने की वाला है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ जो मानसून की शुरुआत होनी है, वही कहीं ना कहीं मौसम विभाग के अनुसार 15 से 16 जून को होने वाली है। और जून के महीने की शुरुआत में देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है पूरी खिलखिलाती धूप निकली हुई है। वहीं बात करें तो करनाल जिले की करनाल में भी तेज धूप और उमस और गर्मी दोपहर में 42 से 43 डिग्री जैसी महसूस होती है, इसलिए बाहर निकलते समय सावधानी बरते। और वहीं हवा की बात करें तो पश्चिम और पश्चिमी दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से हवाएं चलेंगी। हवा में नमी का स्तर लगभग 41 से 42% रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर भारत में बारिश और आंधी का अलर्ट, कई राज्यों में तेज हवाओं की चेतावनी भी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। और मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 जून को जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ भी कई इलाकों में आंधी, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ रहेगा। इन राज्यों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आसपास के इलाके, दिल्ली, सोनीपत, करनाल, राजस्थान की बात करें तो 7 जून को तेज हवाएं और बारिश होने की कुछ इलाकों में हवाएं प्रति घंटे की रफ्तार से भी पहुंच सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखा गया है कि कुछ दिनों पहले मौसम खराब रहा था। पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया था। मगर भारत की बात करें तो हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, जिसके चलते पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है और जिसके चलते मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, उन्होंने भी लगातार जनता को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं कि जो भीषण गर्मी का लगातार प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो सावधानी बरते, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड की तरफ ध्यान देते, नारियल पानी पिए, डिहाइड्रेशन ले, क्योंकि देखा जाता है कि खासकर बच्चों और बूढ़ों में खासकर बीपी और लो शुगर की बीमारियां बढ़ जाती है। शुगर पेशेंट के लिए खासकर कहा है कि जो तेज भीषण गर्मी पड़ रही है तो ज्यादा से गर्मी से बचाव के लिए अपने घरों में ही रहे। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। तो चलिए अब इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ रेवाड़ी से संजय कौशिक जुड़ गए हैं, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, पानीपत में अभी क्या कुछ टेम्परेचर है और जिस तरीके से लगातार हम 3 से 4 दिन से बदलाव देख रहे हैं, आज भी बारिश आने की संभावना है, क्या जानकारी? देखिए, आईएमडी के अनुसार मौसम में भविष्यवाणी की गई थी, उसको लेकर अगर मैं आपको बता दूं, पानीपत, करनाल, रोहतक जो है, इसमें आज अगर मैं तापमान की बात करूं तो देखिए 38 डिग्री टेम्परेचर और 42 डिग्री तक जा सकता है। तो तमाम जो जिले हैं, पानीपत हो, करनाल हो, रोहतक हो, ये गर्म रहने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार टेम्परेचर 42 डिग्री टेम्परेचर भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मौसम में हल्की सी नमी तो है, लेकिन लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। पिछले 3 दिन से लोग इस इंतजार में कि कब अच्छी बारिश होगी और हल्की फुल्की से जो है उमस निकलती है, जिससे लोगों को और काफी
नुकसान होने का भी अंदाजा है, फसलों में भी नुकसान होता है और लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। लगातार भविष्यवाणी की जा रही है कि पूरे NH-44 की तरफ अगर बात करें, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद को लेकर भी जो है कल का अलर्ट था कि उसमें बारिश होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और यही कारण है कि लगातार जो है लोगों के अंदर जो है एक उम्मीद बनी है कि कब जो है बारिश होगी, लेकिन मानसून को जिस तरीके से मानसून बढ़ रहा है उसको लेकर जरूर संभावना है कि मानसून में ही लोगों को राहत मिलती नजर आएंगी। लेकिन जिस तरीके का जून का महीना है उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार उमस भी बढ़ रही है, हवाएं तेज जरूर चल रही हैं। जिस तरीके से लुएं होती थी, लुओं के अनुरूप जो है हवाएं हैं, टेम्परेचर भी है। आम लोगों के लिए गाइडलाइन वही है कि 12 बजे से 4 बजे तक आप ना निकलें। और जिस तरीके की तेज धूप है, आने वाले दिनों में ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ बारिश की संभावना है, लेकिन हाँ IMD के अनुसार चेतावनी जरूर दी गई है कि तेज हवाओं और बूंदाबांदी को लेकर। लेकिन अब देखना है कि कहां बारिश होती है, कहां तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन पानीपत में पिछले 3 दिन से किसी प्रकार की कोई बूंदाबांदी नहीं हो रही, मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है और लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, जिस दिन लौटूंगे आपके पास संजय कौशिक भी लगातार रेवाड़ी से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, रेवाड़ी में अभी मौसम कैसा है, टेम्परेचर क्या है और क्या आज लग रहा है बारिश आने की संभावनाएं होंगी? बात अगर जून की करने लगे तो जून का महीना होता है जब तपिश बहुत ही जो है जोरों की होती है और जो तापमान है वो 46, 45 और 47 डिग्री होता है। तपासा उसके भी जो 5 दिन बचे थे उसमें लगातार जो है बारिश हुई और तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, यहाँ तक कि तापमान 25 डिग्री तक पहुँच गया था। और मैं आज की बात करूँ तो आज रेवाड़ी का तापमान अभी 36 डिग्री है और इसको ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी भी अलर्ट जारी किया गया रेवाड़ी के लिए भी कि आज जो है आंधी आ सकती है, तेज हवाएं चलेगी और जिसके कारण लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इसका ये देखिए कि इस जून के महीने में जो कि तापमान में गिरावट है तो लोगों को इससे राहत तो जरूर है। वो गर्मी जो देखने को मिलती है जिसको हम जेठ का महीना कहते हैं, वो गर्मी अभी तक पहले अप्रैल के महीने में तो देखने को मिली थी, मई के महीने में भी कभी थोड़ी देखने को मिली थी, लेकिन जून के महीने में अभी तक देखने को नहीं मिली है। क्योंकि तापमान जिस तरह से 37, 38 और 39, 32 और 40 के बीच में बना हुआ है, उससे जो तपिश है उसमें कमी जरूर देखी गई है। और 11 से 12 जून को जो पश्चिम विक्षोभ है उसको फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है। वही बात मानसून की करने लगे तो मानसून जो है गोवा तक पहुंच गया है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जो उसकी जो कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जो मानसून है मध्य भारत, हरियाणा, राजस्थान में 3-4 दिन देरी से पहुंचने की उम्मीद है। तो अब देखना है कि अभी महाराष्ट्र में मानसून कब पहुंचता है और उसके बाद हरियाणा, राजस्थान में मानसून कब आता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जुलाई तक मानसून जो है हरियाणा में सक्रिय हो जाएगा। अभी जो है प्री मानसून की बारिश भी होनी है, उसको भी बता दूं मैं आपको कि 20 से और 25 तारीख के बीच में प्री मानसून की बारिश भी होनी है। और लगातार जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ लगातार बन रहे हैं उसकी वजह से जिस तरह से बूंदाबांदी हो रही है, आंधी चल रही है, तो परेशानी जरूर है, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर जून के महीने में अभी 37 डिग्री तापमान है तो ये तापमान काफी कम माना जाए। जी चविष्का। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस बार उतनी गर्मी नहीं देखी जा रही जो हमने पिछले कई सालों से देखी है जून के महीने में, क्योंकि लगातार बारिश के बाद से मौसम में बदलाव जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राहत नहीं मिल रही है लोगों को, लेकिन जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, आंधी चलती है, तो थोड़ी राहत जरूर है। तो किस तरीके से इसे समझा जाए? पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इसीलिए हरियाणा में इतनी बारिश हो रही है, प्री मानसून एक्टिव होगा, मानसून दस्तक देगा, तो अलग ही नजारे देखने को मिलेंगे इस बार। तो इसका देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जलवायु में जिस तरीके से लगातार परिवर्तन हो रहा है, और आप ये भी नहीं कह सकते पिछले 3 दिन से अगर मैं बताऊं तो NH-44 से लगते हुए जो शहर है, पानीपत हो, करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, तमाम जगह हल्की फुल्की छीटा छाटी बूंदें बांधी हुई हैं, जिससे जो है गर्मी में ये आप लगाएं कि धरती के अंदर तपिश है, और जब हल्की बूंदें होती हैं तो हीट और निकलती है, तो इससे लोगों को राहत नहीं मिल रही और बल्कि जो है बीमारी के आप ये लगाएं कि मरीज जो है उनके अंदर जो है
परसेंटेज जो है बड़ी है। और लगातार जो है जिस तरीके से तेज हवाओं चलने को लेकर जो है आंधी तूफान उसकी भी चेतावनी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरीके की राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत नहीं मिल रही। और लगातार जो है आप देखें 42 अभी तीन शहर ऐसे बताए गए आईएमडी की तरफ से, पानीपत, करनाल और रोहतक, जिनके अंदर 42 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है। तो इसको लेकर जो है आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से जो है, एक तरफ लगाएं कि किस तरीके से जो है लोगों को राहत मिलेगी, और एक तरफ आप देखिए कि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और किस तरीके से किस बारिश हो जाए ये भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इस बार जो है जिस तरीके से दक्षिणी विस्लोम उत्पन्न हो रहे हैं और गोवा तक जो है मानसून पहुंचा है, अब उसके बाद महाराष्ट्र में जाएगा। उसके बाद आने वाले दिनों को लेकर जो है जिस तरीके से जुलाई के अंदर बता रहे हैं, जून के बाद जो है जुलाई में जो है हरियाणा के अंदर सक्रिय होगा, और जिस तरीके का मौसम का अनुमान है उसको लेकर सटीक भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, लोगों को हल्की राहत है, लेकिन हवा के अंदर भी एक तपिश है, एक नमी है, जिससे जो है चिपचिपाहट महसूस होती है। लेकिन अगर इस समय गर्मी की बात करें, देखिए मैं आपसे बात कर रहा था तो लगातार जो है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इस समय वो 40 डिग्री तक पहुंच गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि लगातार जो है टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, और हवाएं जो है वो वाकायदा लुओं की तरह, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि लुएं चलेंगे, उस तरीके की महसूस की जा रही हैं। अब लगातार बारिश हो जाए या कुछ संभावनाएं हो जाए उसको लेकर हम कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो यथास्थिति है वो यही है कि इसमें जो है लोगों को जो है मिलती नजर नहीं आ रही। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। करनाल से विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में अभी मौसम कैसा है? लोगों को राहत मिल रही है इस बारिश के बाद से, और आज लग रहा है क्या बारिश के आसार हैं? वही क्योंकि देखा जाता है कि तापमान के लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसके चलते बात करें तो कहीं ना कहीं इससे बचना चाहिए और घरों में रहने की आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाता है कि लगातार बाहर निकलते हैं तो डिहाइड्रेशन, लो बीपी, हाई शुगर की स्थिति लगातार बढ़ती है, क्योंकि उसकी संख्या इसको लेकर बढ़ती है। क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप बारिश के बाद 2 दिन से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? कि वाकई लोग कह रहे हैं कि इस बार राहत मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि जून के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं दोपहर 12 बजे के बाद से। बिल्कुल, जून की जैसे ही शुरुआत है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तापमान में लगातार मगर पहले ही जून की बारिश हुई, कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आई, मगर फिर एक बार कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी है, जिससे चलते कहीं ना कहीं गर्मियों का सामना करना पड़ सकता है। वही बात करें तो लगातार देखा जाता है कि बच्चों जिलों का खासकर ध्यान रखा जाए, जिला प्रशासन के द्वारा भी एडवाइजरी जारी करी है, और मौसम विभाग का कहना है कि लगातार तापमान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और पश्चिमी जिलों की बात करें, चाहे मौसम की शुरुआत की बात करें तो वो अंतिम जून के अंतिम और 1 जुलाई से शुरुआत होने के मामला है। और वो जो इस प्रकार से गर्मी में फसलों का देखा जाता है, फसलों में पानी की कमी ज़्यादा होती है, जो लगातार पानी कमी हो जाता होता है, उससे भी गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं फसलों का नुकसान भी जायज़ हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम मानसून का जिक्र करें तो केरल में बेहद 3 दिनों बाद जरूर पहुंचा, लेकिन उसके बाद अभी इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ते हुए मानसून नजर आ रहा है कि गोवा तक पहुंच गया है। अब क्या लग रहा है, हरियाणा का जिक्र किया जाए तो कब तक दस्तक दे सकता है? आईएमडी द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? विकास के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि जो मानसून की शुरुआत होगी वो अंतिम जून महीने के अंतिम दिनों में शुरुआत होगी, जिसके चलते पूरी तरह से राहत मिलने की संभावना भी है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी तापमान बढ़ रहा है, मगर फिर भी आईएमडी के अनुसार कह रहे थे कि हाईवे सीधे जिला, क्योंकि करनाल है नेशनल हाईवे 44 पर है, और जिससे अन्य जिलों की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, पानीपत की बात करें, बिल्कुल ठीक है, चलिए लौटूंगे आपके पास विकास। पंकज भी हमारे साथ इंद्री से लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, इंद्री में अभी मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि आज भी 7 जिले ऐसे हैं जहां बारिश को लेकर, आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है हरियाणा में। बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा हरियाणा की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा जिस तरीके से 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर के लोग जो ये सोच रहे हैं कि कितनी बारिश होगी। जिस तरीके से बीते 3 दिन पहले की अगर बात की जाए, जो मौसम परिवर्तन हुआ था, गर्मी से लोगों को निजात मिली थी, तो अब भी सोच रहे हैं कि ये जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, इससे कैसे लोगों को निजात मिलेगी, और इसी आस में है कि मौसम कब बदलेगा और कब बरसात होगी। वहीं देखने वाली बात ये होगी किसानों के लिए, खासकर जब अब धान रोपाई का समय आ चुका है। 15 जून के बाद किसान
धान लगानी शुरू कर देंगे और ऐसे में अब किसान जो है खेतों को अपने जोत रहे हैं। पानी की व्यवस्था को लेकर के भी जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अभी की अगर बात की जाए तो 37 डिग्री इंद्री का टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। हल्की जो है हवाओं में थोड़ी सी गर्मी का एहसास जरूर देखा जा सकता है। वहीं अगर बाजारों की अगर चविश का बात बताना चाहूंगा, बाजारों में अब 2 दिन से जिस तरीके से बरसात हुई है रौनक आनी शुरू हो चुकी है। पहले आमतौर पर देखा जाता था कि 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो बाजारों की रौनक है वो खत्म हो जाती थी, शाम 5 बजे के बाद शुरू होती थी। लेकिन अब जिस तरीके से बरसात हुई है फिर से चहल पहल शुरू हो चुकी है। व्यापारियों के चेहरे पर खुशी है, दुकानदार के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि जो उनका व्यापार था वो कम होता नजर आता। जो इसका ठीक है, लौटूंगे आपके पास। राजीव सुल्तानिया भी हमारे साथ करने से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ जिले का जिक्र करें, वहां पर अभी किस तरीके का टेम्परेचर देखा जा रहा है? आज बारिश के आसार 7 जिलों के लिए बताए गए हैं। जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं इस समय महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मौजूद हूं और यहाँ के तापमान की बात करें तो कल के तापमान में और 3 डिग्री जो है तापमान में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कल महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान था वो 39 डिग्री के आसपास था और आज जो तापमान है वो 36 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का तापमान बना हुआ है। क्योंकि लगातार तापमान अभी जो बात करें तो सामान्य से 1.7 डिग्री जो है वो नीचे चला गया है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है और उसकी वजह से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि नौतपे के दौरान 4 दिन ही गर्मी पड़ी थी और उसके बाद 28 मई से लगातार मौसम में परिवर्तनशील होने की वजह से क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात हो रही है और उसी की वजह से तापमान में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और फिलहाल भी मौसम विभाग का यही कहना है कि आज और कल जो है वो प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है। वही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि लगातार जब तेज हवाएं चलती तो ऐसे में बिजली के जो खंभे हैं उनके पास लोग ना खड़े रहें और जो पेड़ हैं उनके नजदीक ना रहें, क्योंकि ऐसे में कोई दुर्घटना घटने की संभावना हो सकती है। तो लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है। लेकिन जरूर लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, क्योंकि जो तापमान महेंद्रगढ़ जिले का 44 डिग्री को पार कर गया था, तो ऐसे भीषण गर्मी के अंदर लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि इस समय जून महीने की हम बात करें तो जून महीने के अंदर भीषण गर्मी पड़ती है और इस दौरान जो है तापमान काफी सामान्य से यानी कि 1.7 नीचे चला गया है, तो लोगों को जरूर राहत मिली है। तो आने वाले दिनों में भी ये 3 से 4 दिन तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा, लेकिन उसके बाद भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो जरूर राहत मिली है, क्योंकि लगातार पीछे डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को एडवाइस किया जा रहा था कि धूप के समय में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उस दौरान जब हम देख रहे थे कि अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या थी उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था और लोग बीमार हो रहे थे, डिहाइड्रेशन के मरीजों की जो संख्या थी वो ज्यादा थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिली है और फिलहाल जो है 2 से 3 दिन और भी मौसम में परिवर्तनशील बने रहने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो है ना भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। ठीक है राजीव, लौटूंगी। पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज देखिए, अब बात की जाए प्री मानसून की, तो अभी लग रहा है शायद प्री मानसून एक्टिव नहीं हुआ, जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही है, क्योंकि मानसून अभी एक्टिव होने में काफी समय है हरियाणा के लिहाज से बात करें तो। हालांकि गोवा तक मानसून पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है और ये असर हम देख रहे हैं काफी लंबे समय से, क्योंकि हरियाणा में लगातार मौसम बदल रहा है। 2-3 दिन गर्मी पड़ती है, हीट वेव देखी जाती है, उसके बाद अचानक मौसम बदल जाता है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लोगों की तरफ राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे लोगों को परेशानी भी हो रही है, क्योंकि जब सर्द गर्म का मौसम होता है तो लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। पंकज। बिल्कुल चविष्का, एक बार जिस तरीके से नौतफा के दिन शुरू है, ऐसे में अभी 3 दिन तक जो 25, 26 और 27 तक पूरा जो टेम्परेचर है हाई रहा, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर नौतफा के दिनों में पड़ती है। ऐसे में उसके बाद फिर मौसम परिवर्तन होता है, पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होता है और फिर बरसात हो जाती है। बीते 1 दिन की बात की जाए चविष्का, उस समय भी पश्चिमी विक्षोभ हल्का सा सक्रिय हुआ और रात के समय जिस तरीके से 2 से 2.5 घंटे के करीब जो बरसात हुई उससे लोगों को काफी राहत मिली थी। लेकिन अब जो प्री मानसून की बात की जा रही है, गोवा से अभी जैसे बताया जा रहा है शुरू हुआ है और अभी धीरे धीरे आएगा, लेकिन 25 जून के बाद प्री मानसून आने की संभावना हरियाणा में जताई जा रही है। ऐसे में जो मौसम विभाग की बात की जाए तो वो भी यही चीज बताते नजर आ रहे हैं कि 25 जून के बाद सक्रिय होगा
और किसानों को भी इसी चीज के लेकर के एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि धान रोपाई का सीजन आ चुका है। अब किसान चिंतित इस चीज को लेकर के, पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है धान में। तो ऐसे में मौसम विभाग द्वारा किसानों को ये खासकर एडवाइजरी जारी की गई है कि 25 जून के बाद जो है प्री मानसून शुरू होगा, तो उससे पहले आप लोग धान की जो रोपाई है वो ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आगे, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी का प्रकोप आम जनजीवन के साथ फसलों पर भी इसका देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, जब तक प्री मानसून नहीं आता गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल सकती। और आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब अब किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जब तक, क्योंकि अब धान रोपाई का समय आ चुका, सबसे बड़ी चुनौती किसानों के लिए रहेगी अब की बार चविष्का। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जिस तरीके से आप चंद्रमोहन जी लगातार मौसम बदल रहा है, करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, आप भी देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा उतार चढ़ाव मौसम में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर मैं हरियाणा का जिक्र करना चाहूंगी, अभी मानसून को लेकर बात करनी है कि मानसून गोवा तक पहुंच गया, लेकिन हरियाणा में कब एक्टिव होगा? देखिए, हरियाणा की अगर बात करते हैं, हरियाणा में मानसून है जो जून महीने के अंतिम दिनों में संभावना है जी। और साथ में अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं तो लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लगातार बादलों की आवाजाही, हल्की बारिश, तेज गति की हवाएं देखने को मिल रही हैं। इसी सिलसिले में 10 तारीख को और उसके बाद कमजोर है वो 10 तारीख वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, परंतु 12 तारीख वाला मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। उसके बाद 19 तारीख को और उसके बाद 22 तारीख के बाद प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर जून का महीना लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जून के महीने में बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, इसीलिए हरियाणा में इस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है मौसम में। लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। असल राहत कब मिलती हुई नजर आएगी लोगों को? क्योंकि कहा जाता है प्री मानसून जब एक्टिव होता है तो थोड़ी बहुत राहत मिलती है, अभी तो समय है मानसून आने में भी। को भी राहत मिलेगी और उसके बाद 19 और फिर उसके बाद 22 लगातार बीच बीच में थोड़ी गर्मी भी बढ़ेगी, तापमान भी बढ़ेंगे, परंतु बीच बीच में राहत भी मिलती रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन हीट वेव को लेकर अगर जिक्र करें, क्या वाकई जिस तरीके से समझ पा रहे हैं लोग, थोड़ी बहुत गर्मी जरूर देखी जा रही है? क्या हीट वेव का असर अब खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लगातार दिन और रात के तापमान सामान्य से नीचे बने हुए हैं, कहीं पर भी हीट वेव की स्थिति नहीं बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में तापमान जरूर बढ़ेंगे बीच बीच में, परंतु हीट वेव की बहुत कम संभावना है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बार राहत मिलती हुई लोगों को गर्मी से जरूर नजर आई है हीट वेव की वजह से, क्योंकि हीट वेव से लोगों को बहुत परेशानी होती थी और काफी ज्यादा बीमारियां हीट वेव की वजह से लोगों में देखने को मिलती थी। चलिए, बेहद शुक्रिया चंद्रमोहन जी, आप जुड़े, और पंकज आप भी जुड़े, साथ ही राजीव जुड़े। चलिए यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।